हेलो एवरीवन। सो गाइस पार्सिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी, फिर यहाँ पे कॉमा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट से मतलब कि दो राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि टू क्लैंप डाउन। ये जो आप टू देख रहे हैं ना गाइस, ये टू आपका प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि जो क्लैंप डाउन है एक फ्रेजल वर्ब होता है, और टू के बगल में अगर वर्ब का कोई बेस फॉर्म आ जाए यानी कि ये इन्फिनेटिव हो गया, तो ये आपका इन्फिनेटिव है। अच्छा, इन्फिनेटिव का मतलब है कि जब टू लगा हुआ है मतलब कि काम हुआ नहीं, होना बाकी, यानी कि यूपी और उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट्स है वो क्लैंप डाउन करने को है। क्लैंप डाउन का मतलब होता है कि किसी पर कोई कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करना कि भाई ये रोक दे, तो क्लैंप डाउन करने पर है। किस पर करेंगे? ऑन फूड कंटेमिनेशन। फूड मतलब भोजन, कंटेमिनेशन का मतलब कि जो उसका दूषित करना है, तो भोजन का जो दूषित करना है, उसको खराब करना है, कंटेमिनेट करना है, उस पर जो गवर्नमेंट्स है वो क्लैंप डाउन करेंगे। ये किस चीज के बाद करने को तैयार है? आफ्टर रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्ट्स के बाद। अब तो ये आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बगल में ये नाउन है कि रिपोर्ट्स के बाद। और रिपोर्ट्स किस चीज के रिपोर्ट्स? तो उसको प्रेपोजिशनल फ्रेज के माध्यम से दिखाया गया कि ऑफ स्पिटिंग, स्पिट करने का, थूकने का जो रिपोर्ट आया था कि लोग खाने में थूक देते थे, तो वो स्पिटिंग किसके द्वारा ये होता था? बाई वेंडर्स, जो भी बेचते थे तो वो लोग क्या करते थे कि स्पिट कर देते थे। तो वो एक रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट के बाद, आफ्टर है, उस रिपोर्ट के बाद यूपी और उत्तराखंड के गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि वो क्या करेंगे? क्लैंप डाउन करेंगे, मतलब उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे देखते कि यहाँ पे फुल स्टॉप हमें कहाँ मिलेगा। मतलब यहाँ से सेंटेंस की शुरुआत है और यहाँ पे फुल स्टॉप है, देखा इधर, तो इतना बड़ा है। देखते हैं, पार्सिंग करते हैं। यहाँ लिखा है कि द उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट्स, यानी कि हमारे पास यहाँ दो सब्जेक्ट्स है। देख रहे हो, यहाँ एंड से दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए, सब्जेक्ट नंबर 1 और ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये इसलिए यहाँ पर आर है। आर क्लैंपिंग डाउन, यानी कि वो कार्रवाई कर रहे हैं। किस पर कर रहे हैं? ऑन कंटेमिनेशन ऑफ फूड, फूड के दूषित होने पर कार्रवाई कर रहे हैं, दूषित जो कंटेमिनेशन होता है। एंड बेवरेजेस, और जो बेवरेज, जो पीने वाली जो चीजें होती हैं उसमें भी कंटेमिनेशन होता है, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। यहां तक हो गया। यह लिखा हुआ है इन द वेक ऑफ सेवरल रिपोर्ट्स ऑफ वेंडर्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, इन द वेक ऑफ, ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है, इसको आप सीख लीजिए। इन द वेक ऑफ क्या होता है? देखिए, इन द वेक ऑफ, आप इंग्लिश बोलने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है कि आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद। यानी कि अगर मैं कहता हूं, इसको कह सकते हैं कि एक रिजल्ट के तौर पे, एज अ रिजल्ट भी कह सकते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे? जब भी आप लिखोगे इन द वेक ऑफ, तो इन द वेक ऑफ से पहले आपको दिखाना होगा कि कोई एक्शन जो होने जा रहा है, कोई एक्शन जो होने जा रहा है या जो हुआ है, और इन द वेक ऑफ के बाद दिखाओगे कि जो घटना पहले घटी थी, जो घटना पहले घटी थी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एक एक्सीडेंट हो गया, तो ये एक्सीडेंट, ये घटना पहले घटी, अब एक्सीडेंट हुआ, तो अब एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। तो पुलिस वाले तैनात कब किए गए? एक्सीडेंट के बाद। तो जो पुलिस वाले तैनात किए गए, इसको हम पहले बोलेंगे कि कुछ पुलिस वालों को तैनात किया गया। कैसे बोलेंगे? सम पुलिस ऑफिशियल्स वर डिप्लॉयड, तैनात कर दिए गए। क्यों? क्या बात हो गई? किसके रिजल्ट के तौर पर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस वाले तैनात हो गए? तो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा इन द वेक ऑफ, और ऑफ के बाद हमें वो घटना बतानी पड़ेगी। इन द वेक ऑफ का मतलब है कि एज ए रिजल्ट ऑफ, तो किस चीज का रिजल्ट? ऐसा क्या हो गया कि उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि पुलिस वाले आ गए? तो एक्सीडेंट, इन द वेक ऑफ एक्सीडेंट। ऐसे समझ में आ रहा है? तो ये इन द वेक ऑफ बहुत अच्छा यूज होता है, आप भी चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि भाई क्लैंप डाउन हो रहा है,
किस चीज़ के बाद हो रहा है? तो इन द वेक ऑफ, एक रिजल्ट के तौर पे हो रहा है। किसके रिजल्ट के तौर पर? तो सेवरल रिपोर्ट्स, बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वेंडर्स के, वेंडर्स मतलब जो विक्रेता है, इन द 2 स्टेट्स, दोनों स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, अलेजेडली, कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है कि क्या कर रहे हैं वो? स्पिटिंग इन देम, वो उन फूड में या उन बेवरेजेस में स्पिट कर रहे हैं, और मिक्सिंग ह्यूमन और एनी अदर नॉन एडिबल वेस्ट, या तो ह्यूमन का वेस्ट उसमें मिक्स कर रहे हैं, या कोई भी नॉन एडिबल वेस्ट जो आप खा नहीं सकते हो, जो नॉन एडिबल का मतलब जो खाने योग्य नहीं है, वो चीज़ें उस बेवरेज में या फूड में मिला करके वो कस्टमर्स को देते हैं। तो इसलिए उसके इन द वेक ऑफ, यानी कि उसके रिजल्ट के तौर पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब अखबार का एक नियम होता है, पढ़ते पढ़ते आदत हो जाएगी, कि वो कई बार वाइल से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, और जब भी वो वाइल से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो एक कॉमा जरूर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि मैं पहले समझाता हूँ, अगर वो वाइल प्लस सेंटेंस लिखेंगे तो फिर यहाँ पर एक कॉमा होगा और यहाँ एक और सेंटेंस होगा, दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर होगा, यानी कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। अगर मैं कहता हूँ कि वाइल माई फ्रेंड वॉज बीटन ब्रूटली, कॉमा आई वॉज जस्ट स्लैप्ड, तो कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया? कि यहाँ वाइल का आप जो भी हिंदी समझो, हालांकि जबकि मेरे फ्रेंड को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन अब इस कॉमा को आप लेकिन समझो, कुछ भी समझो, आई वॉज जस्ट स्लैप्ड, मुझे सिर्फ थप्पड़ मारा गया। तो ऐसे दो बातें कंट्रास्ट के तौर पे दिखाई जाती हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिखा है कि वाइल द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, ठीक है, यहां एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इन यूपी इज सेट टू ब्रिंग अ स्ट्रिंजेंट लॉ। पहले यहां तक देखते, देखो वाइल से शुरू किया, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट है, बीच में क्या लगा दिया कि कहां की गवर्नमेंट है? तो इन यूपी, उत्तर प्रदेश में है। यहां पर हमने वर्ब लगाया कि इज सेट टू, सेट का मतलब है तैयार है, तैयार है, और ये जो टू ब्रिंग है ना, ये आपका इन्फिनेटिव है, यहां इन्फिनेटिव का यूज किया है कि वो तैयार है। अब टू ब्रिंग मतलब कि तैयार है कुछ करने के लिए, अभी किया नहीं है, यू नो, इन्फिनेटिव ये दिखा रहा है कि कुछ अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है, तो तैयार है टू ब्रिंग, क्या लाने को तैयार है, क्या लाएगी? अब ब्रिंग का ये जो इन्फिनेटिव है ना, उसका ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है टू ब्रिंग अ स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव है, स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर, लॉ, एक बहुत ही कठोर लॉ लाने को तैयार है। अब लॉ के बाद लिखा हुआ है मेकिंग सच कंटैमिनेशन अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब वो लॉ के बारे में है कि ऐसा लॉ आएगा, अब यहां मेकिंग मतलब ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि ऐसा लॉ ला रहे हैं, ऐसा लॉ जो कंटैमिनेशन को कॉग्निजेबल बना रहा है, यानी कि अगर कोई खाना को दूषित करता है तो ऐसा केस, कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, ऐसा कानून ला रहे हैं, एंड नॉन बेलेबल, उस पर बेल भी नहीं होगा, ऐसा कानून लाने के लिए वो सोच रहे हो, तैयार है। द, अब कॉमा, अब यहां कॉमा आ गया कि हालांकि योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे अब, लेकिन पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट इन द नेबरिंग स्टेट, तो अब थोड़ा सा डिफर हुआ ना कि भाई आदित्यनाथ ये सोच रहे लेकिन जो पुष्कर सिंह धामी है वो कुछ और सोच रहे। वो क्या सोच रहे? नेबरिंग स्टेट यानी कि उत्तराखंड में जो है, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया ऑन वेडनेसडे, बुधवार को, टू इम्पोज, यहाँ ये भी इन्फिनेटिव है, इसका मतलब है काम हुआ नहीं है, होना बाकी है, कि टू इम्पोज, वो इम्पोज करेंगे, थोपेंगे, क्या थोपेंगे? फाइन, कितने रुपए का फाइन? ऑफ 25,000 टू 1 लाख, यानी कि 25,000 का फाइन होगा और वो 1 लाख तक हो सकता है। किस पर? ऑन दोज, उन लोगों पर। अब दोज के बाद यहां पर क्या है? फाउंड गिल्टी। ये अचानक दोज के बाद फाउंड क्या कर रहा है? खुद सोचिए क्या कर रहा है। ऐसे देखिए, अगर मैं यहां पर ऐसा बोलता हूं कि आई विल इम्पोज फाइन ऑफ लेट्स से 25,000 ऑन दोज, अब दोज के बाद मैंने बोल दिया कि फाउंड गिल्टी, तो यानी कि मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि इस दोज के बाद ये जो फाउंड गिल्टी है ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। मैं चाहूं तो इसका क्लॉज कर सकता हूं। क्लॉज में कैसे होगा? यहां दोज के बाद होगा, एक मिनट जरा,
ये जो दोज है ना, यहाँ हु लगा दो, दोज या वर लगा दो, दोज हु वर फाउंड गिल्टी। अगर आप यहाँ हु वर फाउंड गिल्टी करोगे तो पूरा का पूरा क्लॉज बन जाएगा। और अगर क्लॉज में नहीं बोलना है, फ्रेज में बोलना है, तो ये हु और वर हटा दो, सीधा फाउंड गिल्टी। अखबार दोनों खेल खेलता है, देख रहे हो। इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है कि 25,000 से 1 लाख रुपए तक का फाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा, उन पर लागू किया जाएगा, फाउंड गिल्टी, जो गिल्टी पाए गए हैं ऑफ द ऑफेंस, या पाए जाते हैं या पाए जाएंगे। अगर मैं हु, यहाँ हु के बाद मैं आर लगा दूं, हु आर फाउंड गिल्टी, तो जो पाए जाते हैं ऑफ द ऑफेंस, यानी कि ऑफेंस का मतलब जो घटना जो अंजाम दे रहा है उसका, उसकी गिल्टी। गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है ना, गिल्टी ऑफ। अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, उत्तराखंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी अभिनय कुमार हैड इशूड, अभी देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल है कि एक दिन पहले ही इशू कर दिया था, हैड इशूड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स इशू कर दिए थे, किसको, टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस। देखो ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है कि ऑर्डर्स इशू किए, तो इशू करके किसको किए, कहां गया वो, तो टू द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इशू कर दिया। टू एंश्योर, ये वाला टू क्या है, ये जो टू एंश्योर है ये है आपका इन्फिनेटिव, ये पर्पस को दिखा रहा है कि क्यों भाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस को क्यों इशू किया, तो एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, क्या, 100% वेरिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का 100% वेरिफिकेशन हो। अब एम्प्लॉयज के बगल में लिखा हुआ है वर्किंग, ये इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग, जो काम कर रहे हैं, कहाँ, इन होटल्स, या तो होटल्स में काम कर रहे हैं, ढाबास, ढाबा में काम कर रहे हैं, एंड अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, और किसी और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, यानी किसी और कमर्शियल जहां पे एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ही उस संस्था में काम कर रहे हैं, सर्विंग फूड, ये जो सर्विंग है ना ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये फ्रेजेस है। सर्विंग फूड यानी कि इसको यूं समझिए, विच आर सर्विंग फूड, जो फूड सर्व कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, अगर वहां कोई काम कर रहा है तो उनका 100% पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो देख रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल का कितना अच्छा इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, थोड़ा और करते हैं, जरा सा पार्सिंग में लाता हूं कि आपके समझ में आए। देखिए यहां क्या लिखा हुआ कि अड्रेसिंग अ हाई लेवल मीटिंग विद द सीनियर ऑफिशियल्स ऑन ट्यूसडे, कॉमा, मिस्टर आदित्यनाथ emphasized the importance of ensuring the sanctity of food and maintaining confidence among the public and said a strict law must be enacted। यहाँ पे फुल स्टॉप है, नया बच्चा पागल हो जाएगा, अरे बाप रे बाप ये क्या है, तोड़ कर देखते हैं, आइए तोड़ते हैं इसको। ये कह रहा है जब भी वर्ब में आईएनजी से कुछ शुरू हो तो आपका दिमाग कहेगा कि कहीं ये जिरंड तो नहीं है, कहीं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो नहीं है, आपका दिमाग ऐसे सोचेगा, तो हमें दूर तक देखना पड़ता है। यहाँ कॉमा पे भी मैं नजर डाल रहा हूं, तो लिखा है कि अड्रेसिंग अ हाई लेवल मीटिंग, और यहाँ कॉमा है और यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, तो मैं समझ गया कि ओ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ओपनिंग द डोर आई वेंट इनसाइड, ऐसा होता है। तो संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए, किसको, हाई लेवल मीटिंग को एड्रेस करते हुए, किसके साथ मीटिंग हो रही थी, विद सीनियर ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स के साथ जो मीटिंग हो रही थी उसको संबोधित करते हुए, कब हो रही थी, ट्यूसडे को, मिस्टर आदित्यनाथ ने एम्फेसाइज किया, जोर दिया, किस पर, द इंपॉर्टेंस, उस इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, किसकी इंपॉर्टेंस, ऑफ एंश्योरिंग, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है अगर वर्ब दिखाना हो तो, एंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करने की इंपॉर्टेंस पर उसने बल दिया। क्या सुनिश्चित करना है, द सैंक्टिटी ऑफ फूड, फूड की जो गुणवत्ता है, जो सैंक्टिटी है, जो उसकी पवित्रता है, वो इंश्योर करने पर जोर दिया कि फूड की पवित्रता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। एंड क्या किया, एंड मेंटेनिंग, यहां मेंटेनिंग क्यों, आईएनजी क्यों है, इस ऑफ के चक्कर में है, वो जेरंड लेके रहेगा। एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे किसमें, अमॉन्ग द पब्लिक, पब्लिक में कॉन्फिडेंस मेंटेन करेंगे, इन सब पर जोर दिया। एंड सेड, और कहा कि स्ट्रिक्ट लॉ मस्ट बी इनेक्टेड, कि एक बहुत ही कड़ा जो लॉ है, कानून है, उसको इनेक्ट किया जाना चाहिए, मतलब या तो लागू किया जाना चाहिए या उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। समझ गए, तो बस इतना ही दोस्तों, थोड़ा थोड़ा लाता रहूंगा, कुछ तो सीखने को आपको मिलेगा। मिलते हैं गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।